अच्छा स्वागत है। हाँ, ये आइटम बॉय कौन है? बड़े अंकल हैं। हेलो, शक्ल से रईस लगते हैं। बिजनेसमैन है। 10 लाख शेयर्स में, 50 लाख रियल एस्टेट में और 20 लाख फूड इंडस्ट्री में इन्होंने कमाए। नहीं गवाए। नहीं, मेरा मतलब है अभी तक वापस पाने का कॉन्फिडेंस नहीं गवाया। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। क्या बात है, तेरी मेमोरी बड़ी शार्प है। कैसे देखता तू मुझे? पहले तो तू बहुत छोटा था। जब मैं यहाँ आता था तो मैं दाढ़ी रखता था, धूप में चल के आता था ना, इसलिए चेहरा काला पड़ जाता था। तू समझ गया होगा। समझदार बच्चा है। गुड गुड गुड। अरे मुझे एक अटैक आ गया तो क्या मैं खास भी नहीं सकता? अब मुझे पेशेंट बनाकर मेरी पेशेंस का इम्तिहान मत लो। ससुर के टुकड़े पर पलने वाला घर जमाई उठ। अटैक से नहीं, तेरा अटैक से मरेंगे। मुझे तो लगा आप गए। हाँ ओके ओके। श्रीशा, श्रीराम का कुछ जरूरी काम है। उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने जाना है, फिर उसे मेल करना है। अरे अरे, एक हफ्ते बाद उसकी एंगेजमेंट है, तुम उसे बाहर कहाँ ले जा रहे हो? मेघना को ले जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। ले भी नहीं जाऊंगा। अरे 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 अरे, तुम लोग कब बड़े हो गए? चली जाओ बेटी, घर का ही काम है। पर मेरी प्रैक्टिस शुरू होने वाली है, मैं कैसे जा सकती हूँ? तो कल चल बे। हाँ मेघना, कल नहा धो लेना। रुक रे, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को टोकना नहीं चाहिए। तुम और बड़े? यस, तुम्हें शक है? उल्टू। क्या? सुनो, मैं एक सवाल पूछूं, जवाब दोगे? पूछू ना? पूछना। शादी के बाद आदमियों के पैर उल्टे होते हैं या नहीं? आज रात मुझे देखकर बताना। शादी के बाद आदमी के पैर सीधे नहीं तो क्या उल्टे होंगे? मुझे उल्टा सबक सिखा रहे हो तुम भी। ये वो तो कब से निकल लिया। जानू, भानु, आज अपनी शादी की सालगिरह है ना? वो मनोज दी मैं कैसे भूल सकता हूँ? तुम सो जाओ। बीबी, क्या मेरे पैर सीधे हैं? नहीं, टेढ़े हैं। ध्यान से देखो। खुद ही देख लो ना। चलो अब सो जाओ। जानू, अब क्या हुआ भानु? रात के 12 कब के बज चुके हैं? 12 बज गए। ऐसे उंगली मत करो वरना कब 1 बज जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। पैर सीधे है ना? नहीं, अभी भी टेढ़े हैं। गलत जवाब। सो जाओ, कोई ऑप्शन नहीं। तुम सो गए क्या? क्या मेरे पैर सीधे हैं? तेरी सिस्टर का है मुन्ना? वो तो अंदर होगी कहीं। तुमने मेरे बापू को चैलेंज किया था ना, वो दुनिया की कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट करते तेरे डायलॉग में दम है, लेकिन बापू पानी का मैं। अब मेरे बापू की काबिलियत देखो। बापू तुम्हारे सवालों के हिसाब से मैंने पैरों की सभी पोजीशन ट्राई की, लेकिन मेरा पैर सीधा था। कुत्ते की तरह टांग उठाया, फिर भी मेरा पैर सीधा ही था। और जब 3 बजे मैंने दोनों पैर उठाए। मतलब कल रात को तुम कुछ नहीं कर पाए ना? बेटा, तू जरा बाहर जा। चल रहे। हाँ जा रहा हूँ। शादी की सालगिरह 4 साल बाद आती है, वो भी तुमने टांग उठा के बर्बाद कर दी। अगले 4 साल तक तुमने टच भी किया तो टांगे तोड़ दी। सुदेवी, बनी सुन रहे? बोल रहे? तूने आपको खुद चूना लगाया ना, जो मैं नहीं कर पाया और तूने कर दिया। 1 मिनट है। और दाल भात खा के मैं थक चुका हूँ। इतना ही नहीं, मेरे मैके से जो खर्चे के लिए आता है ना, वो भी काट। हाँ। अरे तूने मेरी बदले की भावना को जगा दिया है। सो जाओ, रात को जागे हो। लोगों को गहने गिरवी रखते हुए तो सुना था, लेकिन जीजा को गिरवी रखते हुए पहली बार सुन रहा हूँ। तुमने गद्दारी की तो जीजा की गर्दन काट के गार्डन में लटका देना। क्या हुआ था? काल क्यों बुला लिया? मुझे लगा किसी फिल्म स्टार या क्रिकेटर से मिलवाओगे, लेकिन यहाँ इस डर्टी पॉलिटिशियन के सिवा कोई है ही नहीं। दूसरों के मामलों में घुसा घुसा कर नाक लंबी हो गई है। बुढ़े, शादी की उम्र निकल चुकी, हार निकाल। आया, यहाँ एक गेस्ट आया, जल्दी से कॉफी लेकर आओ। जाओ। मेरी यूनिफॉर्म चुराई इन्होंने पहना है। फैंसी ड्रेस की दुकान है क्या? ये होम मिनिस्टर है जीजू। इतना ही नहीं, इस स्टेट के होने वाले चीफ मिनिस्टर भी। गड़बड़ हो गई, सीटी बज गई, पलटी मारो। निकल लो। सुनो, तुम रेखा पार नहीं कर सकते। क्यों? ये लोग लक्ष्मण रेखा है क्या? वहाँ लक्ष्मण रेखा के अंदर सीता माता थी, यहाँ तो ये रावण है। जरा ठीक से समझाओगे? इसने एक्सचेंज ऑफर में अपनी बहन के पति को गिरवी रखा। मतलब मॉर्गेज रखा? मैं तुम्हारे बाप की वसीयत में मेरी प्रॉपर्टी नहीं हूँ जो मुझे गिरवी रख दिया। अगर उस दिन रात को डिनर के टेबल पे शराब के नशे में आपने मेरी बेइज्जती नहीं की होती तो आज आपको गिरवी रखने की नौबत ना आती। अरे उस दिन शराब के नशे में तुम्हारी बेइज्जती की, लेकिन वो तुम्हारे काम तो आई। छोड़िए भी, मैं आपके लिए ना बिरयानी बना के लाई हूँ। आज बिरयानी दाढ़ी बनाई है। ए ओले, माता जी बुला रही हैं, कॉफी रेडी है। मना कर दो, मैं सिर्फ चाय पीता हूँ। नहीं पिलानी है। तो फिर क्यों रे? बिस्किट क्या तेरा बाप देगा? चल जा, जाके कॉफी दे दे। इंतजार कर रही थी, ये पकड़ो। आपकी कुर्बानी जाया नहीं होगी। बकरे की कुर्बानी एक झटके में हो जाती, लेकिन यहाँ हर रोज मर मर के जीना पड़ेगा। अरे रामू, हाँ, जल्दी कर रहे हैं। अभी आया सर। चलता और कॉफी चाहिए? नहीं, जाओ। हाँ।
रवि, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। दीदी, मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूँ इससे कोलकाता के इतिहास में नया इतिहास बनेगा। जो भी हो, मुझे इन बातों से बहुत डर लग रहा है। मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही है। फिक्र मत करो, मैंने एक नया प्लान बनाया है जिससे रिजल्ट बहुत जल्द सामने आ जाएंगे और मिनिस्टर धूल चाटेगा। रिजल्ट में पास हो या फेल, लेकिन इसकी एग्जाम की तैयारी उन्हें जरूर दिखाऊंगा। मुझे गिरवी रखा क्या? सौरे इस रूट की सभी लाइनें मीटिंग में बिजी हैं। हाँ? एक वीडियो दिखाना है। कौन सा? ऊपर चलिए, अकेले आइए। हाँ, कहाँ जा रहा है राजा? जीजा जी ने ऊपर बोला है जूस मिलेंगे फिर वीडियो दिखाएंगे। ओह, तो इस बार जीजा जी का दिल तुम पर आ गया। कौन से दिल की बात कर रहे हैं? वो जरा उस टाइप के हैं और उनकी नजरों को तुम भाग गए हो। गुड़ शहद शक्कर का चक्कर है क्या? जीजू से बच के रहना, उनके वेरी क्लोज मत जाना वरना वो तुम्हें निचोड़ लेंगे। हाँ, ए बेटा जरा सुन, तेरे पापा टेढ़े हैं क्या? हाँ अंकल राजा, थोड़े से टेढ़े भी हैं और थोड़े से मेढ़े भी हैं। तुम्हारी माता जी ये बात जानती हैं? बबलू, पापा को बुलाओ, कहीं फिर से टेढ़ी मेढ़ी हरकत ना कर दे। आओ ना। क्या है ये? मैं हूँ। तुम्हारे पास आके खुद की कबर नहीं खुदवानी। डरना मना है। सारी पे हमला जारी, ये मर्द तुम्हें बचाएगा। मैटर खोलो। कौन है वो? मेरे सामने आओ। उसे यहाँ भेज। कितने बेशर्म हो। लंच में एक लड़की तो डिनर में दूसरी लड़की। कितनी लड़की की जिंदगी के सब खेलोगे इस लड़की में? सविता भाभी, ये बता, ये तुम्हें इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है? कहीं तुम अकेले में इसे तो सपोर्ट नहीं कर रही? इस चिपकली में ऐसा क्या है? इस बोतल से भी इसकी क्या महारत है रे? तू खामखा मुझ पे शक कर रहा है। मैं चाह के भी इसके साथ कुछ नहीं कर सकता। मेरी एज जानता है तू 45, एकदम स्टिल वर्जिन। अभी तक किसी ने छुआ नहीं, समझे? सविता भाभी, खुलिए मेरे ताले की चाबी। आज छैया छैया करे ताता तैया। तू खड़े दिल में वार नहीं कर सके। क्या बाती या फिर इज्जत गवाती? भाभी, 45 साल के गुड़ की डली साड़ी लेकर कहाँ चली? चल चल भाभी। सविता, लिखूंगा तेरे लिए कविता। मिल के रहेंगे पापी। क्या मारी? मैं हाथ डाल रहा तू उंगली करता है। हटी जा। कुत्ते कुत्ते चालू या हमें को डाल पपी दे। फिर से आ गया। तू ये किसका कर रहा है और कपड़े मेरे फाड़ रहा है? बोला मेरी मेरे होते हुए तू किसी और करे कैसे कर सकता है? राजा, सविता भाभी, राजा, सविता भाभी भाभी, काय साला, तुम्हारी छात्री छोड़कर क्यों चली गई? जोड़ी जमने से पहले तुम मेरे खड़े अरमानों पर पानी फेंककर चली गई। ये क्या किया? तेरी वजह से। अरे मार डाला तुझे। मैंने इसे नहीं मारा। फूल को भी फूल पे गिरने से मरती है क्या? एक बार छाल पीकर घास पर गिरकर ये कोमा में चली गई थी। जरा देख इसकी कमसिन कोमल नाजुक काया। तुम इसे किस एंगल से कमसिन कह रहे हो? चिंपांजी लेटा हुआ साड़ी पहन के पहले खून करते हो, उसके बाद पंच मारते हो। जी टीवी, स्टार टीवी, सहारा टीवी, अरे गला फाड़ना बंद करो। न्यूज़ वाले को मत बुलाओ, पहले इसको ठिकाने लगाओ। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम जो बोलोगे वही करूँगा। जो करोगे कसम से मारो। सविता चलो। रोज रोज वही डांस और वही ठुमके लगा के मैं दिन ब दिन ढलता जा रहा हूँ और इसीलिए मैंने नया असिस्टेंट रख लिया है जो इस डांस स्कूल का नया मास्टर भी होगा। मास्टर जी वो कौन है? उसके घुंघरू की आवाज से बंद द्वार भी खुल जाते हैं। वो जब दोनों हाथों से ताली बजाता है तो नाग भी उसे सलाम करता है। उसकी चाल देखकर लोगों का चाल चलन ठीक हो जाता है। कितना आकर्षक है वो। जवान रहो। गुरुजी की शिष्यों को मेरा प्रणाम। मास्टर जी आप इसे नहीं जानते। कल रात मैं इसे अच्छी तरह जान गया हूँ। ये बिल्कुल सीताफल की तरह है, ऊपर से सख्त, अंदर से पिलपिला। थैंक्स फॉर द तारीफ गुरुजी। देखिए मास्टर जी। श्वेता, मास्टर जी से जबान नहीं लड़ाते, मैं बात नहीं करूंगा। मास्टर जी हम में से कोई एक ही यहाँ रहेगा। श्वेता, मेरे पास बस का पास है, तुम यहाँ से नहीं जाओगी। मैं ही कल्टी लेता हूँ। मैं सविता भाभी के पास जा रहा हूँ। अपने आप नहीं सुन सकते तो क्या हुआ? मेरी तो सुन सकते हो ना। मास्टर, मास्टर, कहीं नहीं जाओ। थैंक यू मास्टर जी। मेरी कसम तुम ही मत जाओ। मास्टर जी इसने मुझे चुप्पी दी। हवाई
तुम्हें तूने क्यों दी? आप ही ने मुझे ये पोज सिखाया ना मास्टर। आँख और होठ का पोज। आँख ऐसे चलाओ, होठ ऐसे हिलाओ। बेटी ये नई कला है, नए गुरु से नई कला सीखो। अब क्या हुआ? मुझे उसकी कमर नहीं दिख रही है। वो क्या तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी है? उसे तुम्हारी गोद में बैठ के डांस करने को कहूँ? एक वक्त का फायदा मतलब हाथ में रहो, वरना तुम्हारी चमड़ी उधर। बेटी आगे आ जाओ, आ जाओ। मास्टर जी, आपने नैन मट्टा का पोज कहा था, ये टिप टिप पानी बरसा रही है। नया गुरु तुम्हें सिखाएगा चेली। इसका हाथ तो पेस्ट्री की तरह सॉफ्ट है। ये स्टेप ठीक है ना मास्टर जी? तुमने कह दिया तो ठीक है, कंटिन्यू। ओके मास्टर जी, ये कमर ठीक से नहीं हिला रही है। कमरिया पाली मरिया। मास्टर ये स्टेप ठीक है? मुझसे मत पूछो, सही गलत का फैसला तुम ही करो। कमर से लगे मेरी उम्र। तुमने उसे मारा, कहीं उसने दिल पे ले लिया तो? जी, आपका नया चेला सुसाइड पॉइंट की तरफ जा रहा है। अरे बाप आई गो, किसी मर्द को सुसु करते देख तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ऐसे देख रही हो जैसे रोमांटिक फिल्म देख रही हो। पलटो, यहाँ भी पीछे नहीं चलोगी? फ्री का शो देखने सारे क्यों आ गए? हमें लगा कि यू सुसाइड। I suicide? I no suicide. I'm cyanide. कोई मुझे टचिंग ऊपर पहुंचेंग। पर आपके प्यार और अपनेपन के लिए थैंक यू। मैं दिल से आपको धन्यवाद कहता हूँ। डबल थैंक यू, तुमचा सर्वांचा आभार। तुम लोग इतने खुश क्यों हो? वो मर गया क्या? जिंदा हो गुरुजी, लगता है आपको मुझे जिंदा देखकर अफसोस हुआ है ना? नहीं, श्वेता के दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग है रे? तुम एकदम थर्ड क्लास हो, फोर्थ क्लास हो, फिफ्थ क्लास भी हो। मैं ना आपकी फीलिंग्स के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, श्वेता के बारे में पूछ रहा हूँ। वो तुम्हें डिलीट कर देना चाहती है। गलत जवाब। तो ये बताओ, यहाँ आने के बाद भी उसने अपने फियांसे को फोन क्यों नहीं किया? जब मैं यहाँ भागता हुआ आया तो वो मैग्नेट की तरह मेरे पीछे भागती क्यों आई? बोलो, हाँ? बोलो। देवा, इसका कुछ करो नहीं तो मुझे बहुत कुछ हो जाएगा। गॉड, क्या करें? उससे बचने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा। क्या करूं? ओह गॉड अंकल, वो हमारा गेम बचा रहा है और आप गेम खेल रहे हो। कूल बेबी कूल। वो घनचक्कर तुम्हारे चक्कर में पूरे कॉलेज का चक्कर दिन भर लगाता रहेगा। ये लो, उसी का फोन कर लो बात। अंकल, मैं क्या बोलूं उससे? डरो मत, कर लो बात। मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं बताता हूँ क्या क्या करना है, टेंशन मत लो। हेलो, एक्चुअली क्या ना, वो मेरी क्लास 1 बजे ही खत्म हो गई तो जल्दी वापस घर आ गई। क्रोधित मत होना प्लीज। क्रोधित और तुमसे प्रेम के महासागर को पार करने वाले क्रोध की नाव पर कभी सवार नहीं होते। बिल्कुल सही कहा तुमने। बाद में मिलते हैं। हाँ? नहीं तुम वहीं पर रुको, मैं पिक कर लूंगा। तुम मेरे घर आओगे? पता है मेरा घर सिटी से बहुत दूर है। मैं जनवरी में घर से निकलती हूँ तो फरवरी में कॉलेज पहुँचती हूँ। तुम्हारा बहुत पेट्रोल खर्च होगा। सच्चा आशिक हूँ, और वैसे भी मेरी गाड़ी सीएनजी पे चलती है। एड्रेस बताओ। एड्रेस एड्रेस चाहिए। सॉरी, नाना चौक। नाना चौक तो बहुत बड़ा है। हाँ बहुत बड़ा है, मतलब बहुत दूर है। नाना चौक में कहाँ रहती हो? नाना चौक में कहाँ? क्या मनी रुपी डॉलर कॉलोनी। डॉलर को दिस इज टू मच श्रुति। वहाँ पर कहाँ? डॉलर कॉलोनी में कहाँ? लेटर बॉक्स, पोस्ट ऑफिस के पास। हाँ, पोस्ट ऑफिस। श्रुति, प्लॉट नंबर 69 व्हाइट बिल्डिंग तो नहीं? उसे हमारा गलत एड्रेस पता चल गया। तो बैटरी क्यों खलास कर रही हो? वो नाशपाती का कीड़ा जरूर होगा बाहर खड़ा। लंगूर। नाना चौक, डॉलर्स कॉलोनी, प्लॉट नंबर 69। सही एड्रेस पे आया हूँ। वो भी गलत एड्रेस बताने के बावजूद। नीचे नहीं, मुझे थप्पड़ नहीं खाना है। तू नहीं आएगा तो मैं ऊपर आऊंगा। चल आता हूँ। साले तो ऐसे नहीं मानेगा, रुक मैं ऊपर आता हूँ। अरे बाप रे श्रुति, वो तुम्हारी क्लास लेने ऊपर आ रहा है। अगर कोई आइडिया नहीं लगाया तो वो तुम्हें ले जाएगा और मेरा भरता बनाएगा। अब हम क्या करेंगे अंकल? आइडिया। आइए श्रीमान। नीला सैंड। धन्यवाद। पर्दे का फाड़ के बनाया है।
ऐसे ही मारते रहोगे तो एक भी दांत नहीं बचेगा। लाल रंग पहन कर आ, वरना और खाएगा। प्लीज रहने दो ना, एक ही काफी है। लाल कपड़े देखकर सांड भड़क जाते हैं ना। बिना कपड़े आ जा, हंस के बेहोश हो जाएंगे। अगली बार बेहोश करूंगा। जानू, बेबी। श्रुति, बेटा श्रुति। शेम शेम पपी शेम, टॉवल पहनकर डेट पर नहीं जाते। एक्चुअली सैटरडे ना हमारा लॉन्ड्री डे है। आज के दिन हम टॉवल को छोड़ के सारे कपड़े धोने में डाल देते हैं। मंडे टू मंडे में हजामत करता हूँ। गेट के बाहर ही नहीं है, उसके बाद ही मैं बाथरूम जाता हूँ। बाथरूम में बैठे बैठे ही मैं कपड़े धोता हूँ। अरे रे रे, अब फिल्म कौन देखेगा? सिर्फ टॉवल में जाएगी तो लोग इसे देखेंगे, फिल्म भूल जाएंगे। फिर भी ले जाऊंगा। हाँ? कैसे? चल सावधान की मुद्रा में आ जा। आजा आजा, आजा। आप मुझे हमेशा सावधान की मुद्रा में क्यों खड़ा देखना बताता हूँ। चल 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 जल्दी चल, टॉवल उतार, टॉवल उतार, चल चल। मर गया। इसे कहते हैं आवेल मुझे मार। श्रुति को अंदर ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। क्या कर रहा होगा अंदर? श्रुति, बेटी, बबलू। हाँ। अरे अंदर क्या कर रहे थे? कुत्ते की तरह यहाँ क्यों बैठा है? तुमने उसके साथ कुछ किया तो नहीं? अकेले कमरे में गया, कुछ करूंगा कैसे नहीं? तैयार किया उसे। जानू, कम आउट। जानू, ये बताओ ड्रेस कैसा लगा? थोड़ा छोटा है लेकिन परफेक्ट फिट है। चलो मेरे लिए भी ऐसा कपड़ा बना दो ना, मैं भी साथ चलूंगा। कपड़े की सफाई करो, आज सैटरडे। चलो मेरी जानू। ठासु मंडली आ गई। बेवड़ा कहाँ है? कॉमन भाभी किथे? अपन को क्यों बुलाया भाई? बिना झूठ बोले अपनी जिंदगी पे रोशनी डाल। फुकट की पीने के बाद मैं बहुत सच सच बोलता हूँ। मालूम है, शराब करेगा लीवर खराब। थोड़ी पी, कॉमन भाभी को टुन कर डाल। हाँ, शुरू हो जाओ। एक बार मैं समंदर में गया, वहाँ पे सीप की जगह रमेश किप्पी मिल गए। बोले छोले 2 तुम करो। डायरेक्ट पॉइंट पे आ। उधर ही जा रहे लाओ। फिल्म क्या बोला तू? छोले 2। मेन सीन बता। ठाकुर साहब नए हाथ लगवाकर बसंती को लेके मेले में घूम रहे और बसंती गन्ना चूस रही है। क्या दिमाग पाया है? गब्बर ने मौसी के साथ शादी कर ली और शॉर्ट एंड स्वीट फैमिली बसा ली है। सूरमा भोपाली के साथ सांबा तांबा बेचने लग गया है भाई। ये शोले के छोले ठंडे कर डालेगा। स्टोरी में जान डालने के लिए करना पड़ रहा है। बहुत जान डाल रहा है। आप दोनों ने कभी साथ में काम नहीं किया? किया कि उन्हें ऑफर भी आया था, बड़े डायरेक्टर ने दिया था। फ्रंट दरवाजा बोल के मैंने बोला 2 साइड और नाम रखो। 2 साइड? हाँ। मैडम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। ए डबल मीनिंग में मत जा, मैं सच बोल रहा हूँ। वैसा डबल मीनिंग नहीं सर, परफॉर्मेंस मतलब एक्टिंग डांसिंग दोनों। अरे डांसिंग में इसका पैर कोई नहीं बन सकता। मोटी मोटी एक कैसा ना चाहिए। भड़की गई हो। डोंट टच माय ईगो। अपना मुंह बंद कर, नहीं तो तेरे साथ डांगे खेलूंगा। तू शुरू हो जा। कौन से गाने पे नाचूं? वही गाना जिसपे भीम बोल बजती है। हाँ, शुरू हो जा। क्यों भूखे शेरों को दाना डाल रही है? चल तेरी गली से कपड़े धोकर आते हैं। मेरे को पहले से ही ज्ञान था, मदिरा की खुशबू से प्यासे कौवे जरूर आएंगे। पेट कर खाओगे या खाकर पीटोगे? तूने बता नहीं यहाँ दारू पार्टी भी है? कैसा दोस्त है बताया नहीं? बिरयानी भी है। देखना, इसने मुझे बताया नहीं। काय को नहीं बताया? अगर ऐसी बात है तो पहले हमको चेक करना पड़ेगा माल असली है कि नकली। चल टेस्टिंग करा। मोटा भाई, थारा मंथली कितने का पैकेज है? ये कॉल के पैकेज का पूछ रहा है या डेटा के? छे पगार पूछ तो रे। 6 सैलरी तनख्वाह पगार पैकेज कुछ नहीं। अच्छे? भाई बर्थडे टू बर्थडे कुछ दे देते। मेडिकल इंश्योरेंस है? इंश्योरेंस वो क्या होता है? बीमा। मान लो मैंने तुम दोनों का हाथ पैर तोड़ दिया तो? गाड़ी का और घर का इंश्योरेंस सुना था, लेकिन हाथ पैर तोड़वाने का भी होता है? चुमतिया होता है। हमारी मम्मी लाइफ की सिक्योरिटी नहीं की है क्या? सिक्योरिटी तो वॉचमैन करता है। अपने गणिया ने नेताजी के लिए काम करके खुद के हाथ पैर भी तोड़वा दिए। हॉस्पिटल में खाटला लग गया था। कितने दिन का? 6 महीने। हाँ, 6 महीने का लग गया। 6 महीना? अरे रे रे रे, एटले मरने के बाद लावारिस लाश बनोगे? थारे बच्चे कौन स्कूल में जा रहे हैं? अरे स्कूल में क्यों जाएगा? मेरा बेटा चाय की टपरी पे काम करता है। इसका बेटा बलून में हवा भर के बेचता है। और वो जाडियर का बेटा है ना, गोल्ड माइन पिक्चर की टिकटें ब्लैक में बेचता है। सबसे ज्यादा वही कमाता है। ऐसा क्या? हाँ हाँ भैला। मतलब बच्चों की सेफ्टी के लिए कुछ नहीं किया है? सेफ्टी के? जॉब पे तुम्हारी ड्यूटी क्या है? आदित्य भाई के लिए किलिंग और विक्रम भाई के लिए लैंड ग्रेबिंग। बोले तो खुद का बिजनेस करने का आइडिया बताओ। जल्दी से बताओ। होम मिनिस्टर के लिए जो जमीन पर कब्जा किया है, अब उसी जमीन पर अपना कब्जा जमाओ। अरे आइडिया तो सॉलिड है बापू। खूब नोट बनाएंगे भाई लोग। बैठो सब। व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। चढ़ गई है क्या?
वहाँ रोज दारू का भंडारा होता है, इसने एक दिन पिलाई और तुम लोग बैठ गए। ये कल कल्टी ले लेगा तो टिप पियेंगे। सिम कार्ड के लिए फॉर्म भरा है कभी? हाँ भाई ने भरवाया। जले हुए स्वीट पोटैटो और सिम कार्ड का नहीं, इल्लीगल दारू का ठेका चलाने का फॉर्म था। मुकेश, अनिल, रतन, विजय, वही लोगों के नाम से जो शॉप है वो तुम्हारी हुई। उसमें कब्जा करके कब्जा दिलाने का